Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and I am going to discuss the poem A Photograph in Front of You. And this poem has been written by Charlotte Olson. And this poem is meant for the students of class 11. Class 11 के students के लिए poem है A Photograph written by Charlotte Olson. This is over here. Let's go ahead. Up to now we have done this. Let me go forward where we had ended, जहां हमने खत्म की थी यहाँ से. I left the poem here and now I am going to explain lines 10 to 15. 10 से लेके 15 ये जो lines हैं इनको मैं explain करने जा रहा हूँ. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Let me explain the lines now. Some 20-30 years later, कुछ 20 या 30 सालों बाद, she would laugh. She stands for the mother, Charlotte Olson's mother, at the snapshot. Poetess Charlotte Olson कहती हैं कि बाद में कभी 20 या 30 वर्षों बाद उनको अचानक वो फोटो मिल जाती है. She finds out that photograph all of a sudden, and after seeing that photograph she shows it to the poetess also. Poetess को भी दिखाती है and in a laughing way she says, see Betty and Dolly, जैसे कहते हैं full of excitement, देखो बेटी और डॉली को देखिए. बेटी कजिन थी शार्लेट ओल्सन की मदर की, ये दोनों कजिन हैं बेटी एंड डॉली. और जैसे कोई पुरानी पिक्चर किसी को मिल जाए और अपने बचपन की फ़ोटो मिल जाए 10-12 साल की, तो उसमें आप अपने ऊपर ही हंसते हो और अजीब सा लगता है जैसे बहुत पुरानी फ़ोटो है, उसमें कपड़े पहनने का ढंग और आप कैसे दिखते थे ये देख के बड़ा फनी सा लगता है. तो द सेम सिचुएशन ऑफ शार्लेट ओल्सन्स मदर वाज हियर. All of a sudden, after 20 or 30 years, it means if we add 12 to 20, it becomes 32. अगर हम 30 years में 12 years डालें तो ये 42 हो जाता है. Because when the photograph was clicked, Charlotte Olson's mother was hardly of 12 years. 12 वर्ष की थी जब ये पिक्चर शॉट हुई थी. और अब 20 या 30 साल बाद अगर 32 वर्ष ले या 42 वर्ष ले तो वो फोटो मिलती है पोएटस की मदर को, तो वो अचानक उस फोटो को देख के हंसती है और अपनी बेटी को कहते देखो देखो बेटी और डॉली को देखिए. उनकी पोएटस की मासियां लगती हैं. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, दे स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स. किस तरह से हमें ड्रेस करते थे वो मीन्स देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप उन्हें किस तरह से ड्रेसअप करते थे फॉर द बीच, सी बीच के लिए. और द सी हॉलीडे, उस दिन छुट्टी होती तो छुट्टी के लिए वो समुद्र पे जाते, सी बीच को पे आनंद उठाने के लिए, एंजॉय करने के लिए छुट्टी को तो सी बीच पे जाते. तो अचानक उस फोटो को देख के पोएटस की माँ बहुत ही खुश हुई थी, हंसी थी और वो हंसी आज भी पोएटस को याद है. The sea was her past and the poetess in her heart of hearts. She remembers that laughter and the same image is conjures up into her mind now. तो वही इमेज पोएटस के माइंड में आज जाग जाता है, एक पैदा हो जाता है, वो इमेज क्रिएट हो जाता है और वो उदास हो जाती हैं उस इमेज की वजह से कि 30-32 साल पहले या 42 साल पहले उनकी माँ किस तरह से वो पिक्चर मिली थी और कितनी हंसी थी वो. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लाई अफसोस करना, रिग्रेट करना, और दोनों के लिए रिग्रेट था. मदर के लिए वो दिन, बचपन के दिन जब वो इतने केयर फ्री मैनर में सी बीच पे एंजॉय करते थे, मदर के लिए तो वो दिन एक रिग्रेट का कारण था. उन्हें अफसोस था कि काश कि वो दिन वापस आ जाए, वो दिन क्यों चले गए, इसलिए अफसोस था. और पोएटस के लिए वो जो नुकसान हुआ है मदर के जाने का, मदर की डेथ हो जाती है और
both with the labored ease of loss. Labored means मेहनत करना, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ रहा है, to compromise. ये जो हानि हुई है उसके लिए both of them had to make some compromise with some effort. ऐसा लगता है जैसे मदर उन दिनों को याद करके थोड़ी दुखी हुई और फिर कंप्रोमाइज कर लिया उन्होंने और उन दिनों को भुलाने के लिए। अब पोइटस अपनी मदर की याद को भुलाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करती हैं और चुप हो जाती हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। स्नैपशॉट मीन्स पिक्चर, फोटोग्राफ, बीच, सी शोर, कोस्टलाइन। Past, here it means the moments that belong to past. Rye means showing disappointment at the same time. The words some 20-30 years later she would laugh at the snapshot means that the mother picked up the photograph after 20 or 30 years later and laughed to see her cousins. Let me explain the lines. 20 या 30 साल बाद, she stands for the poetess mother, उस फोटो को देख के हंसी। इसका मतलब ये हुआ कि that her mother picked up the photograph. The words some 20-30 years later she would laugh at the snapshot means that the mother picked up the photograph after 20 or 30 years later. इसका मीनिंग यही हुआ कि माँ को 20 या 30 साल बाद वो फोटो मिली और उसको देख के वो खुश हुई थी और अपने कजिन्स को देख के भी खुश हुई थी। The mother was of 12 years when she stood at the photograph. जब वो बीच में खड़ी थी तो 12 वर्ष की थी वो। If we add 20 or 30 to 12 years, अगर हम 20 या 30 वर्ष 12 साल में ऐड करें, the total becomes 32 or 42. It means after 32 or 42 years, the narrator's mother watched herself with her girl cousins and laughed. इसका मीनिंग यही हुआ कि 30 या 42 वर्ष बाद मदर ने अपने आप को उस फोटोग्राफ में देखा और अपने गर्ल कजिन्स को भी देखा और खूब वो हंसी थी। Then she called the narrator. ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर मदर ने अपने बेटी को, स्कारलेट ओल्सन को बुलाया था, अपने पास बुलाया था, showed the snap to her, और वो फोटोग्राफ उन्हें दिखाई थी, एंड टेलिंग हर टू लुक एट बेटी एंड डॉली, और इशारा करके कहा था देखो बेटी और डॉली को, जो कि नरेटर्स मदर्स कजिन्स हैं, नरेटर की माँ की वो कजिन्स हैं, एंड सी हाउ दे स्टैंड्स फॉर द पेरेंट्स ऑफ देम ड्रेस्ड देम फॉर सी हॉलीडे। इसी हॉलीडे के लिए किस तरह से वो कपड़े पहनाते थे। इट मे बी एनी हॉलीडे व्हेन दे वेंट टू द बीच फॉर फन। द सी हॉलीडे वाज द नरेटर्स मदर्स पास्ट, और जो सी हॉलीडे था वो नरेटर की मदर का पास्ट था, एंड द लाफ्टर ऑफ द मदर वाज द नरेटर्स पास्ट, और जो हंसी थी मदर की, अब मदर नहीं रही तो वो नरेटर का, कवित्री का, वो स्कारलेट ओल्सन का पास्ट है। दो पास्ट की बात हो रही है। सी बीच की जो फोटोज हैं 3, वो तो होगी, वो जो दिन था जिसको याद कर रही है वो पास्ट हो गया मदर का, और वो जो मदर हंसी थी उस फोटो को देख के, दैट वाज द पास्ट ऑफ नरेटर। बोथ ऑफ द इंसिडेंट्स बिलोंग टू पास्ट दैट वुड नेवर कम बैक। दोनों घटनाएं पास्ट हो चुकी हैं, पास्ट से बिलोंग करती हैं और अब वो दिन लौट के नहीं आएंगे। दोज वर द हैप्पी मोमेंट्स फॉर द नरेटर एंड हर मदर एंड कुड नॉट बी लिव्ड अगेन। और वो लम्हे, वो पल ना तो मदर के लिए और ना नरेटर के लिए दोबारा लौट के आ सकते, इसलिए दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ा था उन दिनों के लिए। द नरेटर्स मदर ऑल्सो हैड टू मेक अ कंप्रोमाइज विद हरसेल्फ एट द लॉस ऑफ द पास्ट। उस समय जब फोटो देख रही थी मदर और उनकी बेटी स्कारलेट ओल्सन पास बैठी हुई थी, तो मदर के चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था उदासी का, एक मजबूरी का, कि वो दिन दोबारा नहीं आ सकते। जब वो 12 वर्ष की थी, उस बचपन में दोबारा लौट के नहीं जा सकती थी। Therefore, she had to make a compromise to come out of that situation. और अब सिचुएशन बेटी के लिए है, स्कारलेट ओल्सन के लिए है, वो उस दिन को, जिस दिन पोएटस की मदर उस फोटो को देख के हंसी थी, वो पास्ट अब दोबारा नहीं आ सकता स्कारलेट ओल्सन के लिए। वह हंसी उनके सामने दोबारा नहीं आ सकती, बिकॉज हर मदर इज डेड नाउ। और विद हर एट द लॉस ऑफ द पास्ट विद ए ग्रेट लेबर। अब पोएटस के लिए मुश्किल थी उन दिनों को भुलाना। उस समय पोएटस की मदर के लिए वो बचपन की याद को मिटाना या भुलाना, दैट वाज
very difficult. Both of them had to make some effort to make some compromise. उस समय मदर को एफर्ट करना पड़ा, इस समय बेटी को एफर्ट करना पड़ा उस सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए. क्लियर? Thus the phrase labored ease of loss means that both of them had struggled hard to attain some ease. Ease means relaxation, to bear the loss of the past. वो जो पास्ट है, मदर का पास्ट, उसके लिए बेयर करने के लिए, सहन करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी थी, स्ट्रगल करना पड़ा था मन ही मन में. और बेटी के लिए अपनी मदर की याद को मिटाने के लिए या कंप्रोमाइज करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. फॉर द मदर द लॉस ऑफ द पास्ट रिप्रेजेंट्स द हैप्पी मोमेंट्स व्हेन शी वाज एंजॉयिंग द सी हॉलिडे अलोंग विद हर टू कजिन्स. मदर के लिए वो लॉस क्या है? वो जो पास्ट के पल, भूतकाल जो लम्हे थे जो गुजर चुके हैं, जब वो सी बीच पे अपने कजिन्स साथ वो एंजॉय करती थी, वो दिन लौट के नहीं आते. फॉर द नरेटर द लॉस ऑफ द पास्ट वर द मोमेंट्स. नरेटर के लिए लॉस वो है, हानि, लॉस मीन्स हानि होता है, वो पल हैं व्हेन हर मदर यूज्ड टू लाफ टू सी हरसेल्फ एंड हर टू कजिन्स इन द फोटोग्राफ. जब पोएटस की मदर उस फोटो को देख के हंसी थी, अपने कजिन्स को देख के हंसती थी, उस हंसी को दोबारा याद करना, दोबारा लाना पोएटस के लिए एक एफर्ट की बात थी, स्ट्रगल की बात थी, कंप्रोमाइज करने की बात थी. उस कंप्रोमाइज करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, उसको भुलाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ा. But still they had experienced some disappointment on their faces in making compromise at the loss. ये जो दोनों को हानि हुई, इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए दोनों के चेहरे पे उदासी तो आई थी कंप्रोमाइज करने में. That is why the word राय has been used here. इस वजह से ये वर्ड राय यूज किया गया है यहाँ पे. रिग्रेट होता है इसका मतलब. The narrator was grieved at heart to think about that past. नरेटर दिल ही दिल में पीड़ित महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं अपने पास्ट को याद करके. हर मदर हैड डाइड, उनकी मदर मर चुकी हैं. एंड शी कुड ओनली इमेजिन, सिर्फ वो उस हंसी की कल्पना कर सकती है जो उनकी मदर हंसा करती थी उस फोटो को देख के. उस दिन जब बुलाया पोएटस को अपने पास बुला के बेटी और डॉली के बारे में बताया था. लाइन 16 to 19 देख लेते हैं. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स. अब उनकी मदर, शी स्टैंड्स फॉर द पोएटस मदर, मर चुकी हैं. नियरली एज मेनी ईयर्स का कई वर्ष हो चुके हैं. एंड एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. और वो लड़की अभी भी जीवित है, पोएटस. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और अब ये जो स्थिति है, देयर इज नथिंग टू से, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कहने को कुछ बचा ही नहीं है. सिर्फ घर में सन्नाटा है, सारी खुशियाँ पोएटस की गायब हो चुकी. द एक्सप्रेशन एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड means the mother was of 12 years. मदर 12 वर्ष की थी at that time when the photograph was clicked, and it has been 12 years since her mother died. और 12 वर्ष हो चुके हैं जब उनकी मदर की डेथ हुई थी. The words that girl stands for the narrator's mother. और that girl का मतलब यहाँ पे नरेटर की मदर है, पोएटस की मदर है, who was a girl at that time, जो वो एक लड़की थी उस समय. The expression and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silences means that the narrator could say nothing about the circumstances that changed completely after the death of her mother. कवित्री पोएटस यही कहना चाहती हैं कि वो कुछ नहीं कह सकते, हालात जिस तरीके से बदले हैं और सब कुछ बदल के रख दिया है हालातों ने. उनकी मदर की डेथ के कारण सब कुछ बदल चुका है, घर में सन्नाटा फैला हुआ है. द पर्सनल लॉस ऑफ द नरेटर लेफ्ट हर इन डीप शॉक. ये व्यक्तिगत हानि थी पोएटस की जिसने उसको एक सदमे में भेज दिया है.
एवरीथिंग चेंज्ड फॉर हर, घर में हर चीज बदल गई है पोएटस के लिए। देयर वॉज नो लाफ्टर इन द हाउस, घर में कोई भी हंसी नहीं है, सिर्फ यादों में हंसी है, वो ठहाका शायद उनके कानों में गूंजता होगा। नो जॉय और हैप्पीनेस प्रिवेल्ड देयर, घर में कोई खुशी मौजूद नहीं है। इफ एनीथिंग प्रिवेल्ड देयर इन द हाउस, यदि कुछ मौजूद है वो क्या है? डीप साइलेंस, गहन सन्नाटा। इट हैड मेड द नरेटर स्पीचलेस, और इस सन्नाटे की वजह से कवित्री स्पीचलेस हो चुकी है, कुछ भी नहीं बोलती। एंड दिस हैज टेकन अवे ऑल mirth एंड जॉय फ्रॉम हर लाइफ, और इस शौक ने, मदर की डेथ ने कवित्री की हर चीज छीन ली है, उनकी खुशी छीन ली, और उनका जो mirth, जो एक एंजॉयमेंट है, सारी छीन ली, कवित्री को हमेशा के लिए उदास बना दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way this poem ends up here. I hope you must have understood it. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पोएम को समझ गए होंगे। और let me end up. Thank you very much for joining.